हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आपने चैप्टर्स बताए थे मेरे को, वो सारे चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। ऐसा होगा कि वो चैप्टर ना एक साथ कई चैप्टर छोटे छोटे मैंने आपको एक साथ करा दिए होंगे, इसलिए सेपरेट वीडियो वो नहीं मिल पा रहा आप लोगों को। जो भी चैप्टर आप में से किसी ने कमेंट किए थे कि मैम ये चैप्टर नहीं मिल रहा है, सो वो वीडियोस आपने अगर 69 वीडियोस देखी हैं तो उसी वीडियोस के अंदर है। ठीक है ना, जनगणना, ऊर्जा संसाधन, सारी चीजें आप लोगों को कराई गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपका उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है? कौन सी ढकरानी परियोजना? सो ढकरानी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी जनपद में स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। ढकरानी परियोजना आप जानते ही हैं 1965 टू 70, यमुना नदी डाक पत्थर बैराज 33.75 मेगावाट की है ये। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देहरादून में है, क्योंकि डाक पत्थर मैंने कहा, सो उससे आपको याद होना चाहिए। अब देखो, देहरादून जनपद में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको रिकॉल करवा देती हूँ। एक है ढकरानी यमुना नदी डाक पत्थर बैराज, आपकी देहरादून में है। दूसरी है ढालीपुर परियोजना, यमुना नदी डाक पत्थर बैराज में ही है ये। छिबरो परियोजना है एक, जो कि टोंस नदी पर है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है। और व्यासी जल विद्युत परियोजना भी यमुना नदी पर है। इचारी डैम, जो इचारी डैम है ना, वो टोंस नदी पर बना हुआ है, जिसका जल छिबरो और खोदरी पावर स्टेशन को जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद अब बात कर रही थी मैं यहाँ पर परियोजना की। सो टिहरी में कोटली भेल जल विद्युत परियोजना गंगा नदी में है। कोटेश्वर डैम कई बार पूछा गया है, आपके प्रीवियस ईयर आपने करे हैं, भागीरथी नदी। लंगरासू जल विद्युत परियोजना अगलाड़ नदी में है। फिर पिथौरागढ़ की बात करती हूँ। कालिका दत्तू परियोजना काली नदी में है। जनपद आपको पता है कहाँ की बात चल रही? पिथौरागढ़ की। सेल उर्थिंग जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौली गंगा। सेराघाट डैम सरयू नदी पर है पिथौरागढ़ में, है ना। और इसके अलावा चिरकिला जो डैम है धारचूला में है। चुंगरचाल परियोजना पूर्वी धौली गंगा। उधम सिंह नगर की बात करूं, खटीमा डैम शारदा नदी में है। लोहिया हेड परियोजना शारदा नहीं नदी में है। टुमड़िया डैम फीका नदी काशीपुर। हरिपुरा डैम बाकरा नदी बाजपुर। बेगुल डैम शुक्ली रिवर पर है सितारगंज में। बोर डैम किच्छा, ये बोर नदी पर है। और धौरा डैम ये किच्छा नदी पर ही लोकेटेड है। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है? उत्तर भारत की पहली विद्युत संयंत्र ग्लोगी। ठीक है, ग्लोगी जो है ना, ये उत्तर भारत की पहली विद्युत संयंत्र रहा है, ग्लोगी। ठीक है, उत्तर भारत की और उत्तराखंड या उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? ग्लोगी। इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव के बीच हुई थी। 3.5 मेगावाट की परियोजना थी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मसूरी। सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। आप देखो भाई, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है ना, इसका जो खाका तैयार किया था किसके नेतृत्व में हुआ? कर्नल वेब के नेतृत्व में। किसने किया था? बिलिंग हट ने बनाया था। इस परियोजना का काम 1960 से क्या हुआ था? 1960 में कंप्लीट होता है। 1960 में ये मतलब कि इसका जो प्रोजेक्ट का वर्क था वो कंप्लीट होता है, और 1909 में विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। और ये उत्तर भारत का पहला विद्युत ग्रह है, देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ग्लोगी विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य कब शुरू किया गया? देखो, ये बनकर मतलब कंप्लीट होता है 1907 में, लेकिन विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कब होती है? तो आंसर हो जाएगा 1909 में। इसकी क्या होती? इसका जो उत्पादन का काम है वो शुरू हुआ था। ये चीज आप हमेशा याद रखना। आपको ये नहीं कहेगा कि मैम इसका तो आंसर डी होगा। भाई वो
आपका काम शुरू कंप्लीट होती है 1907 में, लेकिन विधिवत रूप से जो इसने चलना स्टार्ट किया था ना वो 1909 था। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सो यहाँ पर जल्दी मुझे बताओ, मैंने छिब्रो आपको बताया था, छिब्रो पौड़ी में थोड़ी था, छिब्रो तो आपका कहाँ पर था, देहरादून के अंतर्गत आती है ना ये परियोजना, सिब्रो परियोजना टोन्स नदी पर है, याद है। और तो आंसर हो जाएगा डी, चिला परियोजना पौड़ी में। अब पौड़ी आया है तो पौड़ी में क्या है आपका, गंगा रिवर पर चिला परियोजना। उतियांशु डैम प्रोजेक्ट अलकनंदा में पौड़ी में है, उतियांशु डैम परियोजना अलकनंदा में। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा में। गंगा परियोजना या कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर ही बनी हुई है। अच्छा अच्छा, एक किस्सो डैम भी आपका, किसाऊ डैम या किस्सो डैम, वो भी आपका देहरादून में टोन्स नदी पर बना हुआ है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 निम्न में से कौन सी परियोजना टोन्स नदी पर बनी हुई है, बताइएगा। इचारी डैम, छिब्रू, किशो डैम, फटाफट आंसर दीजिएगा कि मैम अभी तो आपने बताया था, है ना। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। किशो डैम परियोजना कितने मेगावाट की है, देखो जो किशो डैम है इसकी जो हाइट है वो है 236 मीटर। किशो डैम प्रोजेक्ट जो है ना हिमाचल और उत्तराखंड राज्य के बीच ये बन रहा है, और ये 660 मेगावाट का है। कितना है, 660, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए, 2001 में। कब हुआ था, 2001 में। तो कुछ चीजें यहाँ पर बता देती हूँ। अब आया था कि उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ, ये हुआ था 2001 में। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि 31 जनवरी 2015 को, है ना, कौन सी नीति लागू की गई थी। सो लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 कब लागू हुई थी। मैं आपसे कहूँ कि उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजना नीति कब लागू हुई, 31 जनवरी 2015, जो क्या थी, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 को प्रतिस्थापित करती है। और चीड़ के जो पत्ते हैं उसे बिजली बनाने के लिए कब राज्य सरकार ने पिरूल नीति अपनाई थी। सो उन्होंने 2000 अगस्त 2018 में पिरूल नीति को बनाया था। उत्तराखंड में वर्तमान में राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं में से जो सुरंग प्रणाली का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रन ऑफ द रिवर तकनीक कहते हैं। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी, जिसके तहत 25 मेगावाट तक परियोजनाओं को निजी, प्राइवेट या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डेवलप किए जाने हेतु क्या था, अनुमन्य किया गया था। सो आंसर 29 जनवरी 2008 आपको ध्यान रखना है। प्रदेश यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना निम्न में से कौन सी है। सो ये तो आप सभी जानते होंगे कौन सी है, कि जो कि एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया में चौथा सबसे ऊंचा डैम है। और आंसर होगा ए, टिहरी परियोजना। ठीक है, 260.5 मीटर ऊंचा, काफर अर्थात मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, टिहरी जनपद में है। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना टिहरी परियोजना को, ये है उत्तर प्रदेश सरकार की उस टाइम की योजना आयोग ने 1972 में इसे स्वीकृति दी थी। इसका निर्माण 1978 में होता है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसे शुरू किया था। टिहरी प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का था, लेकिन 1986 में क्या होता है, रूस के साथ समझौता होता है और इसे 2400 मेगावाट का बनाता है। 1986 में रूस के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव भारत आते हैं। ठीक है, तभी ये होता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी जो है ना, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 में हुई थी टीएचडीसी की, जिसे 1989 में टिहरी परियोजना का काम इसने कार्यभार इसे दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
टिहरी डैम परियोजना 3 भागों में विभक्त थी, जिसमें 1000 मेगावाट की टिहरी डैम जल विद्युत परियोजना, 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और 400 मेगावाट का इसमें कोटेश्वर डैम था। सो कोटेश्वर डैम कितने मेगावाट का? 400 का। कौन सी रिवर पर? भागीरथी रिवर पर है। टिहरी डैम का जलाशय कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? 42 वर्ग किलोमीटर में है। इस जलाशय का आधिकारिक नाम आपसे पूछेगा, सो स्वामी रामतीर्थ सागर और स्थानीय नाम सुमन सागर है। टिहरी डैम की जल धारण की क्षमता कितने करोड़ घन मीटर है? 354। ठीक है, 354 करोड़ घन मीटर है। जबकि प्रयोग कितना हो रहा है? 261 करोड़ घन मीटर जल का। टिहरी डैम के पहले चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ कब होता है? 30 जुलाई 2006 को। टिहरी डैम से राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलती है? 12% बिजली। टिहरी डैम का डिजाइन किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी है। टिहरी डैम के विरोध में सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? राजमाता कमलेंदुमती शाह ने। और 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति बनाई गई थी, ये याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विद्यासागर नौटियाल ने। साथ में सुंदरलाल बहुगुणा जी जो लोग थे, इन्होंने भी इसमें बहुत ज्यादा आगे जाकर के जुड़े थे। 1979 में क्या होता है? वीरेंद्र सकलानी डैम विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं। 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक डैम का निर्माण इन्होंने रोक रखा था। टिहरी प्रोजेक्ट 1 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए लगभग 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। जैसे कि अभी जो है डेवलपमेंट पहाड़ कटते रहे हैं और आज जोशीमठ का जो हाल हुआ है वो कहीं और भी हो सकता है। इसीलिए आज ही इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा वही डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे जो पहाड़ हैं वो अस्त व्यस्त हो जाए। तो सोच समझ के हर एक पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, उनको भी वर्क यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों का मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रदेश यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? टिहरी है। उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा था? उत्तराखंड का पहला पावर हाउस पूछे, भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर भारत की है ना, और देश की दूसरी, तो वो आपका आंसर एक ही होगा, क्या? ग्लो की। ठीक है, ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कौन से जनपद में है? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कौन से जनपद में है? क्वेश्चन नंबर 10 देहरादून में है। कहां पर है? ऑप्शन सी देहरादून में है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि उरेडा, उरेडा जो है ना, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है आपका देहरादून। लखवाड़ डैम परियोजना कितनी मेगावाट की है? लखवाड़ की मैं बात करूंगी, ये 6 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में क्या है ये लाभान्वित, ये 6 राज्य हैं लखवाड़ डैम से रिलेटेड। 1976 ईस्वी में से मंजूरी दी गई। 1992 में इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। 2008 में लखवाड़ डैम परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ डैम 204 मीटर 4 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम प्रस्तावित है। इसकी जो क्षमता है वो है 300 मेगावाट। ठीक है, यमुना नदी पर बनने वाली है ये प्रोजेक्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। देहरादून जनपद में यमुना नदी पर ये बन रहा है और लखवाड़ डैम परियोजना पर 90% वहन केंद्र सरकार और 10% वहन राज्य सरकारें करती। यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से देहरादून जनपद का जो लोहारी गांव है वो हमेशा के लिए क्या हो गया है? अभी हाल ही में जलमग्न हो गया है।
सो व्यासी परियोजना अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, ये यमुना नदी में कहाँ पर है? देहरादून में है। लोहारी गांव भी देहरादून में है जो कि इसमें विलीन हो चुका है। तो यही हाल अब क्या होने वाला है? जोशीमठ भी इसी चीज में अब कहीं ना कहीं कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे, वो देखी भी नहीं जा रही वो हम लोगों से, तो उन पे क्या बीत रही होगी वो चीज आप सोचिएगा। सो 12 का लखवाड़ डैम 300 का है, ठीक है, 300 मेगावाट। निम्न में से कौन सा कथन लखवाड़ से संबंधित नहीं? मैंने कहा लखवाड़ डैम यमुना नदी में है, लखवाड़ डैम देहरादून में है। क्या इसकी मेगावाट क्षमता मैंने 380 बताई है? नहीं बताई है। सो आंसर हो जाएगा सी, 300 मेगावाट बताया ना कि 380। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक साइड प्रोजेक्ट दिए हैं एंड सेकंड तरफ आपकी रिवर्स दी गई है। सो फटाफट आंसर कर दीजिएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन का। सो देखो भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। विष्णुगार जल विद्युत परियोजना, तो विष्णुगार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अलकनंदा में है, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट आपका विष्णुगार पीपलकोटी परियोजना या विष्णुगार जल विद्युत परियोजना, ये आपका कौन से जनपद में? चमोली जनपद में है। 444 मेगावाट का टीएचडीसी का ही यहाँ पर वर्क है। और देवसारी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बताओ कौन सी रिवर पर है देवसारी जल विद्युत परियोजना? सो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है कहाँ पर? पिंडर पर, पिंडर रिवर हो जाएगा। देवसारी जल विद्युत परियोजना कौन सा हो जाएगा? पिंडर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं बंगोली डैम की, बगोली डैम, सो बगोली डैम आपका हो जाएगा पिंडर पर, ठीक है। और उर्गम परियोजना की बात करें तो वो हो जाएगा कल्पगंगा, उर्गम कल्प। इस प्रकार से आंसर होगा आपका, क्योंकि डी का ऑप्शन 2 आ रहा है और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ए। तो 14 का ऑप्शन ए। आगे है चमोली में स्थित मेलखेत एवं पांडुली डैम किस नदी पर बनाए गए हैं? अब चमोली आया तो चमोली में सबसे पहले तो आप इसका आंसर देंगे कि मेलखेत एवं पांडुली डैम किस नदी पर बनाया गया है? सो 15 का ऑप्शन ए पिंडर रिवर आप ध्यान देंगे। मेलखेत डैम है, बगोली डैम है, पांडुली डैम है, ठीक है ना। नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना है, लाटा तपोवन परियोजना है, मलेरी झेलम परियोजना है, झेलम तमक जल विद्युत परियोजना है ना। तपोवन विष्णुगाड़ है, उर्गम परियोजना है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी है, राजवक्ती परियोजना है। तो ये सारी की सारी आपकी कहाँ है? चमोली में। लेकिन राजवक्ती जल विद्युत परियोजना नंदाकनी नदी में, नंदाकनी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी अलकनंदा, उर्गम कल्पगंगा, तपोवन झेलम, तपोवन विष्णुगाड़, झेलम तमक जल विद्युत परियोजना, मलेरी झेलम परियोजना, ये धौली गंगा में है, ठीक है। अब गोहना ताल जल विद्युत परियोजना विरही गंगा में है, चमोली में। मेलखेम डैम और बंगोली डैम, पांडुली डैम पिंडर नदी में है। नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा में बने हुए हैं। सो आंसर हो जाएगा ए 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुगाड़ या विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? अभी तो आपने आंसर दिया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है। सो मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है, 9.30 मेगावाट की है, जो कि गंगा यहाँ पर आपका हरिद्वार होगा। ऑप्शन 17 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से पथरी परियोजना किस जनपद में है? पथरी परियोजना, सो 18 का ऑप्शन देंगे पथरी। सो ये भी आपकी पथरी परियोजना है, मोहम्मदपुर परियोजना है, गंगा नहर हरिद्वार। आपको याद रखना है ऑप्शन बी। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है। अच्छा बच्चे, लंगरासू, मैंने लंगरासू कहाँ बताया था? लंगासू या लंगरासू? जल्दी बताओ। कि ये तो आपने अभी चमोली में बताया। कोटेश्वर डैम कहाँ पर है? जल्दी बताओ। कोटेश्वर डैम, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, फटाफट आंसर दे। कोटेश्वर डैम तो टिहरी में है, कोटेश्वर डैम टिहरी में हो गया, सही युग में आपका, है ना। अब लंगरासू तो आपका चमोली में है। झाला परियोजना कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। झाला परियोजना फटाफट आंसर कीजिएगा। एंड उपयुक्त सभी
सो 19 का देखो, पहले ही मैंने आपको कहा था ओनली लंगरासु परियोजना आएगा तो वो टिहरी में। लंगरासु परियोजना देखो, एक है नंदप्रयाग लंगासु, तो ये तो है आपका चमोली में, लेकिन लंगरासु आ जाएगा ना इस तरीके से लिखा हुआ। और टिहरी तो ये भी सही है, कोटेश्वर डैम भी टिहरी में है और झाला परियोजना भी टिहरी में है। कोटली भेल जल विद्युत परियोजना भी टिहरी में है, लेकिन गंगा नदी में, कोटेश्वर भागीरथी में, और लंगरासु जल विद्युत अमलगाड़ में, अमलगाड़ नदी पर बना है, इसीलिए आंसर डी होगा। लेकिन जो लंगासु आएगा ना, नंदप्रयाग लंगासु, तो वो अलकनंदा चमोली में। लंगरासु परियोजना टिहरी आपका सही है। यहाँ पर टिहरी डैम में से 400 मेगावाट की कोटेश्वर डैम परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? अभी जस्ट आंसर दिया था। सो 20 का ऑप्शन ए भागीरथी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना, टीएचडीसी की स्थापना स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था 1989 में जिसे टिहरी परियोजना का काम भी मिला था, 12 जुलाई 1988। 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग ने टिहरी डैम को बनाने की स्वीकृति कब प्रदान की? मैंने ये कहा था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना थी, ठीक है। योजना आयोग ने इसे 1972 में स्वीकृति प्रदान की थी। सो आंसर हो जाएगा ए, और 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने काम प्रारंभ किया था। सो 22 का ऑप्शन ए। एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो स्टार्टिंग में मैंने पूरा कंप्लीट इसके बारे में बताया था, अब बार बार रिकॉल नहीं करवाऊंगी। 23 का सी, टिहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से टिहरी डैम के संबंध में सही कथन है? भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, सही है। 2400 मेगावाट की है, सही है। इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी। टिहरी डैम परियोजना के पहले चरण को कब शुरू किया गया था? सो मैंने कहा था, मैंने बताया था, पहला चरण इसका 1000 मेगावाट का टिहरी डैम का जो होता है 30 जुलाई 2006। 25 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी बताया था थोड़ी देर पहले। सो 26 का ऑप्शन बी, जेम्स ब्रून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरुआत में टिहरी जो आपका डैम है, प्रोजेक्ट है, इसकी मेगावाट क्षमता कितनी थी? 600, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? हाइट 28, तो ये है 260.5 मीटर की। निम्न में से टिहरी डैम का जलाशय, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी डैम का जलाशय कितने वर्ग मीटर में विस्तृत है? सो 42 वर्ग मीटर। 1978 में बनी डैम विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो ये थे विद्यासागर नौटियाल। भागीरथी नदी पर निर्मित लोहारी नाग पाला परियोजना मेगावाट की है? कितने मेगावाट की है लोहारी नाग पाला परियोजना? जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पर। अच्छा, उत्तरकाशी की रह गई है ना, उत्तरकाशी की परियोजनाएं सुनेंगे। सबसे पहले तो मनेरी भाली परियोजना फेज 1, जो कि तिलोथ भागीरथी नदी में है, उत्तरकाशी में। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 धरासू भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना, ठीक है, जो कि भागीरथी नदी पर है। कहाँ है भागीरथी नदी? कौन से, किस रिवर पर है? भागीरथी में। कौन से जनपद में है? लोहारी नाग। सो देखो भाई, बात कर रहे हैं हम किसकी? पाला मनेरी परियोजना की, भागीरथी नदी में, उत्तरकाशी में। आराकोट त्योनी परियोजना टोंस नदी में, उत्तरकाशी में। जखोल साकरी जल विद्युत परियोजना सुप्पी नदी, उत्तरकाशी में। लेमचीगाड़ परियोजना भागीरथी में, उत्तरकाशी में। नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस में है। लोहारी नाग पाला परियोजना एनटीपीसी के अधीन है, भटवाणी उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर। इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो है 600, और लगभग अगर 600 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ऑप्शन था 520,
तो फिर आपका जब 600 नहीं था तो फिर वहां पर आयोग ने एक ही जो नियरेस्ट था ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर 520 था। सो 520 600 दोनों ही आपको याद रखना है। मैं तो हमेशा एक चीज बताती हूँ, अगर कहीं पे मेरे को लगता है सो 600 है तो आप इसे टिक करेंगे। और ऑप्शन में एक आपका प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ तो वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप लोगों का है भागीरथी नदी पर निर्मित मनेरी भाली परियोजना की क्षमता। अब मैं कह रही हूँ कि मनेरी भाली परियोजना कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, लेकिन कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी में है। और कितने मेगावाट की है? सो 32। ए देखो, फेज 1 90 मेगावाट का, फेज 2 304 मेगावाट। सो 304 तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है फेज 1 की हो रही है बात। 90 हो जाएगा 90, ठीक है। निम्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान। अब जखोल अभी आपने किया था, उत्तरकाशी में है, 44 मेगावाट की है और कौन सी नदी पर है? जखोल। तो ये आप लोगों का सुप्पिन नदी में है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? एक ही ऑप्शन आ रहा है ए, 33 का ए, ठीक है। और करमोली जल विद्युत परियोजना 140 मेगावाट की है, कहाँ पर है? जाड़गंगा में। एंड पाला मनेरी परियोजना आपने अभी पढ़ा था, पाला मनेरी भागीरथी नदी पर है। और चलो आगे पीछे कर लो इसे, है ना, इसी के अकॉर्डिंग। और लिमची गाड़ आपका भागीरथी नदी में। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है तालुका सांकरी परियोजना। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मुझे लगता है। तालुका वाला फटाफट बताओ कौन से जनपद में है तालुका? सो इस क्वेश्चन का जो तालुका सांकरी प्रोजेक्ट, सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है चंपावत के बनबसा से निकाली गई शारदा नहर कब बनाई गई है? सो ये बनी है 35 का बी, 1928। नेक्स्ट निम्न दिए गए युग्म में से सही युग्म का चयन करना। टनकपुर परियोजना शारदा नदी, ठीक है। और टनकपुर शारदा नदी में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी में। सो आंसर हो जाएगा 36 का सी, ए एंड बी बोथ। आगे है कि कौन सा युग्म जो है सही है उसका चयन करना है। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर, तुमरिया डैम काशीपुर, उधम सिंह नगर तुमरिया डैम। और देखो खटीमा डैम 1955 में, शारदा नदी। लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी। तुमरिया डैम फीका नदी काशीपुर में है। फिर है आपका हरिपुरा डैम बाकरा नदी बाजपुर। बेगुल डैम सुखली नदी सितारगंज। बोर डैम किच्छा बोर नदी। और धोरा डैम 1960 में बना था, किच्छा नदी पर है। सो लोहिया हेड परियोजना। सो फटाफट मुझे जरा बताओ लोहिया हेड कहाँ पढ़ा था आपने? बताइए जल्दी से, लोहिया हेड। सो 37 का आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से कि हाँ, शारदा नदी में उधम सिंह नगर। खटीमा शारदा नदी। तुमरिया का फीका नदी है, उधम सिंह नगर काशीपुर में। लोहिया हेड शारदा नदी में है, उधम सिंह नगर। तो आंसर हो जाएगा डी, विक्टोरिया या भीमताल डैम किस जिले में लोकेटेड है? सो 38 का बी, नैनीताल। रानीखेत में स्थित कृत्रिम रूप से बना भालू डैम की स्थापना की गई थी कब? 39 सी, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भालू डैम कहाँ पर लोकेटेड है? बताओ भालू डैम कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा। कालिका दंतु एवं शुरिनी गाड़ जल विद्युत परियोजना कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ में है। काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर डैम परियोजना किन दो देशों के मध्य लोकेटेड है? भारत और नेपाल। शेराघाट डैम किस नदी पर बना हुआ है? शेराघाट। सो 43 का ऑप्शन हो जाना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, सरयू नदी। तो ये तो थे उत्तराखंड की ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो जल्दी से शेयर करोगे। लेकिन हिंदी का टॉपिक भी लिया है मैंने आज, मुहावरे। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करना, इसका अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ।
स्वार्थपूर्ण। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, आस्तीन का शाप। बात तय थी लेकिन एक ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश तो पूरा का पूरा है। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से क्या हो गया? बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके लिए उचित मुहावरा। सो मुहावरे देखो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का बी हो जाएगा, गुड़ गोबर करना, है ना, गुड़ गोबर करना। अंधों में काना राजा, बताइए इसका अर्थ क्या होगा? 4 का, सो 4 का ऑप्शन है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का समान। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। परीक्षावाणी ही है, परीक्षावाणी आपके यहाँ पर चल रही है बी इसकी, ठीक है, हिंदी की। खून पानी होना, 5 का ऑप्शन। 1 मिनट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ 5 का होगा डी, ठीक है। खून पानी होना अर्थ क्या है? 6 का बी, कोई असर ना होना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। उल्लू सीधा करना। 8 का अपना काम निकालना। माथा ठनकना अर्थात अनिष्ट की आशंका होना। ठिकरा फोड़ना, ठिकरा फोड़ना अर्थात किसी के सिर झूठा दोष लगाना। आगे है पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक। उंगली पर नचाना, इसका मतलब है क्या? अपनी इच्छा अनुसार चलाना। नेक्स्ट आप लोगों का है आग में घी डालना, आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना, ये ना सोचें कि ये किसी और एग्जाम में पूछे गए तो आपकी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। असहाय का एक बार सहारा, लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, 15 का बी, परंपरावादी होना। आगे है दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, सो नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी, बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करें। ऑप्शन बी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बेवकूफ मत समझना है घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में क्या करना है? दाल बांटना। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। 20 का ऑप्शन डी। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका मतलब क्या है? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, ठीक है। 22 का ऑप्शन डी। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, आड़े समय पर काम आना, इसका अर्थ क्या है? मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचने का अर्थ क्या है? अपने कर्तव्य से हट जाना। आगे क्वेश्चन क्या है? भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? 27 का बी, असाधारण प्रयत्न। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। 28 का सी। आगे क्वेश्चन क्या है? तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या है? रुख पहचान। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? कभी समाप्त न होना। आंख फेरना अर्थात पहले जैसा प्रेम न रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। 32, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ। खुशी मनाना, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ सही है। सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट है थाली का बैगन, अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत थोड़ा। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह है हारना। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है? मेढकी को जुकाम होना अर्थात ऑप्शन बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 39 का बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 39 का क्या हो जाएगा? बी खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताओ। 40 का ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। आंखें भर आना 43 भाव विभोर होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ क्या है? घबरा जाना। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, जूते चाटना अर्थात 45 का डी खुशामद करना। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ ऑप्शन सी महामूर्ख। आंख न दीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना। जस दूल्हा तस बनी बाराता, अर्थात ऑप्शन बी जैसे खुद वैसे सा। पत्थर को जोक नहीं लगती 49, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खाला का घर अर्थ है, खाला का घर का अर्थ क्या है? आसान काम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बहुत लंबी वस्तु। आगे है बचिया का ताऊ का अर्थ क्या है? अत्यधिक मूर्ख। अंधे को दीपक दिखाना 53, न समझ को उपदेश देना। आंख एक नहीं कजरोटा 10 लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ आडंबर। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रिय। बैल न कूदे कूदे तंगी, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ स्वामी की बात पर सेवक का साहस। अंडे का सहजादा का अर्थ क्या है? 57 का डी अनुभवहीन व्यक्ति। पर उपदेश कुशल बहु तेरी, इसका अर्थ क्या है? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। आगे है एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। बुरे का और बुरे से संग होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अधिक और फल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई का पूछा है। आगे है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का अर्थ 61। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। एंड लास्ट क्वेश्चन 9 दिन चले अढ़ाई कोश, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।